गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनल करनाल क्लास 7th का साइंस का जो हम लेसन पढ़ रहे थे विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, उसमें आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 101 पे है थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो इसमें विंड के बारे में पढ़ा था हमने कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवाएं चलती हैं उसे हम विंड कहते हैं। और जो हवाएं होती है उसमें प्रेशर होता है, ठीक है, उसमें ताकत होती है। वो हम कभी कहीं खड़े होते हैं तो एकदम से तेज़ हवाएं चलने लगती है तो हमें हमें कोई किसी ने धक्का दिया है, ठीक है। हवा में क्या होता है, प्रेशर होता है। और हमने पढ़ा था जो हवाएं होती हैं वो दिन के टाइम ज़मीन या जो है वो दिन के टाइम हवाएं गर्म होती हैं क्योंकि सन तेज़ होता है, चमक रहा होता है गर्मियों में। इन समर सीजन में गर्मियों में क्या होता है, जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं उनको क्या, जो समंदर से ठंडी हवाएं उठती हैं और ज़मीन तक आती हैं उसे बोलते हैं सी ब्रीज। और रात के टाइम पे क्या होता है, मौसम जब ठंडा आता है, मून से मौसम ठंडा रहता है तो रात को ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाती है। तो फिर समुद्र लैंड से जो है ठंडी हवाएं उठ के वो समंदर तक जाती हैं, उसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज। तो वो हमने पढ़ा विंड मीन्स मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो आज हम पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म के बारे में कि थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं और साइक्लोन्स क्या होते हैं। थंडर स्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। थंडर स्टॉर्म्स मीन्स, थंडर मीन्स गरजना, ठीक है। जब तेज़ तूफान चलते हैं साथ में घघराए जिसे हम बोलते हैं ना, बिजली चमकती है बहुत तेज़, उसे हम कहेंगे थंडर स्टॉर्म। बहुत सारा तो विंड हो गई नॉर्मल हवा का चलना, थंडर स्टॉर्म हो गई तेज़ आंधी का आना, तूफान का आना। ये होता है गर्मी में। डेवलप इन हॉट ह्यूमिड मीन जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, घुटन होती है, दम होता है जहाँ पे, उन एरियाज में। जैसे इंडिया में वेरी, क्योंकि इंडिया में वो होती है, इंडिया का जो मौसम है वो ज़्यादातर एक जैसा नहीं रहता है। जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाती है, वो जैसी दम जैसा हो जाता है क्योंकि घबराहट शुरू हो जाती है, उस टाइम तेज़ आंधी चलना शुरू हो जाती है। द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। जब टेम्परेचर जब है बढ़ जाता है, गर्मी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड, जो हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है। हवा जो होती है ज़मीन से काफ़ी ऊपर तक चलती हैं। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स। उस हवाओं में जो कि गर्मियों में तेज़ हवाएं चलती हैं उनमें क्या होता है, उनमें वाटर के ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें होती हैं अपवर्ड्स ऊपर की तरफ। वेयर दे फ्रीज, वो फ्रीज जम जाती हैं। एंड फॉल्स डाउन अगेन, फिर ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। क्या होता है, जब ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, एकदम तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाओं के साथ जो है पानी की बूंदें आती हैं, जो पानी जो होते हैं वो अपवर्ड ऊपर की तरफ जाता है आसमान की तरफ, देन वो फ्रीज हो जाता है। जब वो फ्रीज हो जाता है वापस ज़मीन के ऊपर गिरता है। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग एंड साउंड। जब वो पानी जो है, पानी जो गिरता है नीचे, हमने बोला ना कि जो तेज़ गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, पसीने आते हैं, पानी गिरता है ना। हम देखिए, हम गर्मियों में क्या करते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, जब बहुत घुटन जैसा, दम जैसा, जैसे अभी महीना चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त का जो महीना होता है, ये बहुत ही गर्मी होती है इन दिनों में। तो इसमें बहुत से पसीने आते हैं और पानी जैसा निकलता है इसमें। तो क्या होता है, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये पानी की बूंदें जो होती हैं वो अपवर्ड्स ऊपर की तरफ जाती हैं, देन ये फिर फ्रीज होकर जब ज़मीन में नीचे गिरती हैं तो क्या होता है, इनकी जो मूवमेंट होती है, जो पानी गिरता है बूंदों में, ड्रॉपलेट्स में पानी की बूंदें जो गिरती हैं अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट्स, और उनमें तेज़ हवाएं चलती हैं, उससे क्या होता है, बिजली चमकती है और आवाज़ें आती हैं। कभी होता है ना कि तेज़ बिजली, जो घघराए जैसे होते हैं, तेज़ बिजली चमकती है और आवाज़ आती है। वो क्या होता है, जब पानी गिरता है, पानी की जब गिरता है आसमान से और फिर हवाओं से जब वो टकराता है तब उनकी लाइटनिंग होती है, वो चमकती हैं और उनकी आवाज़ होती है, उसे हम कहेंगे थंडर स्टॉर्म। वी विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस, ठीक है। जब बड़े क्लासेस में आप जाओगे तो फिर आप लाइटनिंग के बारे में पढ़ोगे। तो ये क्या है, थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या पढ़ा हमने, थंडर स्टॉर्म मीन्स जब बिजली तेज़ चमकती है और उसकी आवाज़ होती है। वो कहते हैं जब पानी की बूंदें जब गिरती हैं तो हवा के साथ टकराती हैं तो उनमें बिजली उठती है, चमक, उनमें लाइटनिंग होती है, चमकती हैं और आवाज़ उठती है, उसे हम कहेंगे थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म में क्या करना चाहिए, इफ़ अ स्टॉर्म इज अकम्पेयर्ड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। अगर तूफान के साथ साथ बिजली भी चमके तो हमें क्या करना चाहिए, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। किसी भी खाली पेड़ के नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए।
इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। अगर आप जंगल में हो तो किसी छोटे पेड़ के नीचे आप बैठ सकते हो। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर नहीं बैठना है, ठीक है। पेड़ के नीचे, खाली ग्राउंड के नीचे नहीं बैठना, कि आसमान के नीचे नहीं बैठना है, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो वो ऊपर गिरती है। तो क्या करना है, जब भी बिजली चमके, आवाज़ हो, बादल गरजे, तो खाली पेड़ के नीचे नहीं बैठना है। जैसे जहाँ 3-4 पेड़ एक साथ हो वहाँ बैठना है, और ज़मीन के ऊपर खुले आसमान के नीचे नहीं बैठना है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड, जो लोहे का छाता होता है जिसमें लोहे की तारें होती हैं, उसके नीचे नहीं बैठना है। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, खिड़की के पास नहीं बैठना है। ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स और नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर, जहाँ भी शेड हो, टीन के शेड वगैरह हो, उसके नीचे नहीं रुकना है। अ कार और ए बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, किसी कार के अंदर या किसी बस के अंदर आप बैठ सकते हो। इफ़ यू आर इन ए वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग, अगर आप पानी के अंदर हो तो आप बारिश में हो, आप जैसे कहो अगर बाहर हो, बारिश पड़ रही हो, बिजली भी चमक रही हो, तेज़ तूफान चल रहा हो, तो क्या करना है, बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर बैठे रहना है। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। थंडरस्टॉर्म मीन्स तूफान, जब तेज़ तूफान होता है फिर वो साइक्लोन बन जाता है। अभी आप बताएं, जब बिजली का तेज़ चमकती है, बादल गरजते हैं, आवाज़ें होती हैं बाहर, लाइट चमकती है, सबके साथ बिजली गिर रही है, उसे कहते हैं थंडरस्टॉर्म। फिर थंडरस्टॉर्म जो है वो साइक्लोन बन जाता है। कैसे? यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। आपको पता है जब पानी को जब वाटर वेपर में बन जाता है, ठीक है, जब पानी जो है वाटर वेपर बन जाता है, उसके लिए उसका गर्म होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप घर में देखते हो, आपने गैस के ऊपर फ्लेम के ऊपर पानी रखा हुआ है, उबल रहा है पानी, जो उबल के वाटर वेपर बन के पानी उड़ जाता है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर्स कंडेंसेस इनटू लिक्विड, क्या जब पानी जो दोबारा वाटर वेपर से ठंडा हो जाता है, दोबारा वाटर बन जाता है, क्या वो दोबारा उसको गर्म किया जाता है? कैन यू रिकॉल एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। स्ट्रक्चर ऑफ ए साइक्लोन, साइक्लोन कैसा होता है देखिए। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज काम एरिया, इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है। जो ये होता है ना साइक्लोन क्या होता है, उसको कहा जाता है कि वो तूफान की आंख है। A large cyclone is a violently rotating mass of in the atmosphere 10 to 15 किलोमीटर हाई, इतना मतलब खतरनाक होता है ये साइक्लोन। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, 10 से 30 किलोमीटर तक जो है वो फैला, मतलब तूफान जो अगर राउंड अगर गोल गोल तूफान चल रहा है तो उसके बीच में एक आंख सी बन जाती है, उसे कहेंगे हम साइक्लोन। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स, हल्की हल्की हवा चलती हैं और बादल बन जाते हैं। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज ए क्लाउड रीजन अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज, बादल बन जाते हैं 150 किलोमीटर साइज तक। इन दिस रीजन देर आर हाई स्पीड विंड्स 150 to 250 किलोमीटर, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं, जब साइक्लोन आता है इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं 150 से लेकर 250 किलोमीटर आवर तक। एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन, घने बादल आ जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश आती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, वो फिर क्या होता है, जो हवा होती है धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज़ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसेस, अ मॉडल इज शोन फिगर 8.11। ये देखिए ऐसे बनता है साइक्लोन, जैसे तेज़ हवाएं चल रही हैं फिर ये गोल 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 ये जो घूमने शुरू हो जाता है, इसे हम कहेंगे साइक्लोन। देखिए ये इमेज ऑफ द साइक्लोन, ये है थंडर स्टॉर्म चल रहा है, ये बादल है, ये बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और बीच में गोल सी आंख सी बन जाती है, मतलब तेज़ ऐसे हवाएं जो हैं वो सर्कल में मूव करना शुरू हो जाती हैं, एक आंख सी बन जाती है, उसे हम कहेंगे साइक्लोन। Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. बादल बनने से पहले क्या होता है, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे आगे हवा में जो पानी होता है, तो वो गर्म होकर गर्मियों में तो वाटर वेपर बन के वो उड़ जाता है। When water vapor changes back to liquid from as rain drops, दोबारा जो वाटर वेपर होते हैं दोबारा वो पानी की बारिश की बूंदें बन के आ जाती हैं
दिस हीट इज़ रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, तो फिर एटमॉस्फेयर में गर्मी होना शुरू हो जाती है। देखिए हम क्यों बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी हो गई है, दम कैसे होता है, एकदम से क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, जो सन की जो रोशनी पड़ती है उसमें जो पानी होता है वो वेपर्स बन के उड़ जाता है, लेकिन दोबारा जब हवा चलती है दोबारा से पानी जो है वो दोबारा से ड्रॉपलेट्स बन के वापस नीचे गिरता है। उसे हम कहते हैं, जब हमें अर्क आते हैं, हम पसीने आते हैं ना हमें, वही होता है वो। The air tends to rise and cause a drop in pressure. More air rushes to the center of the storm. जो तूफान होता है उसके बीच बीच में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। दिस साइकिल इज रिपीटेड, वो साइकिल जो रिपीट होता रहता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ उसे वो रिपीट होता रहता है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। बहुत तेज़ हवाएं जो हैं वो एकदम से, विंड हो गई नॉर्मल हवा, थंडर स्टॉर्म हो गया, तेज़ हवाएं चलती हैं, उनके साथ बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। लेकिन जब हवाएं जो होती हैं एक भयानक रूप ले लेती है, राउंड शेप में जब हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं उसे हम कहेंगे साइक्लोन। बहुत तेज़ हाई स्पीड विंड्स, हमारे आसपास बहुत तेज़ हवाएं चलनी शुरू होती है, हमें महसूस होता है कि हम जो है गोल गोल हमारे आगे पीछे हवा घूम रही है, उसे कहेंगे साइक्लोन। इट इज़ द वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन, उसे हम कहेंगे साइक्लोन। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन किससे आता है, जब तेज़ हवा चलती है, हवा की जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी हो जाती है, घुटन जैसी बिल्कुल गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है, तब बन जाता है साइक्लोन। बस यहाँ तक रखिए साइक्लोन, कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन से क्या क्या तबाही आती है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ तक समझ लीजिएगा। थैंक यू।